हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे कौन होमोजीनियस है, चाहे कौन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे कौन सा बर्नौली है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखें, बहुत मजा आएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं हुआ कि कौन सा भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन बर्नौली है, कौन होमोजीनियस है, थाक दिए पहचान लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी कर दीजिएगा। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में आपको आप सभी को कैसे इस सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है पूरा तरीका बताऊंगा। आज मैं आप सभी को केवल आइडेंटिफाई वाला बात बताऊंगा, कैसे इसे हम पहचानते हैं। जब प्रॉब्लम आप पहचानेंगे नहीं तब बनाएंगे कैसे, तब पहले पहचानना हमारा काम है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास कर दीजिए ताकि आपको दोस्तों को भी फायदा हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ आप देखिए कि किसे हम बर्नौली कहते हैं, किसे होमोजेनियस कहते हैं और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब कि इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए dy by dx बराबर कोई भी फंक्शन fx और gx में दिया हो, कोई फंक्शन dy by dx के बराबर f में हो फंक्शन और x में हो, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम dy by dx के फॉर्म में लाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, dy by dx बराबर 1 + y² + 1 + s स्क्वायर। तो हमें कुछ नहीं करना। देखिए x वाला को एक साइड, y वाला को एक साइड, दोनों से इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, x वाला को एक साइड, y वाला को एक साइड, दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर देंगे। लाइकी एक साइड, लाइका एक साइड, डिफरेंशिएट। y को मानो लाइकी, x को मानो लाइका, दोनों को अलग डिफरेंशिएट करो, आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि यही क्वेश्चन एग्जांपल है, इसको हम समझते हैं। देखो ये है y वाला में टर्म में, ये वाला x वाला टर्म में। तो x को एक तरफ, y को एक तरफ। अगर यहां से इसको खींचेंगे dy by 1 + s² आएगा बराबर, यहां पर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको उधर ले जाएंगे तो dx बटा 1 + s²। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। आज हमें सीखना है कि कौन भाई पहचानना हमें कि कौन बर्नौली है, कौन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन आपका होमोजीनियस है। क्योंकि यह पहचानना, आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। जब आपको पहचान में ही नहीं आएगा कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, बर्नौली है, चाहे होमोजेनियस है, तो सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा। सबका बाबू अलग अलग दोस्तों मेथड होता है सॉल्व करने के लिए। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, कंटिन्यू। मैं भी जान रहा हूँ कि आप सभी का एग्जाम है 22 तारीख को, हाँ 22 तारीख है ना, तो 22 तारीख एग्जाम है आप सभी को, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। उससे पहले मैं सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। वादा है, मेरा पूरा विश्वास है, आपका साथ मेरा विश्वास, दोनों मिलकर करेंगे 90 पार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 पार करने का मतलब है कि ओवरऑल पूरा मिलाकर। अब जैसे कि बताएं वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करना है, एक साइड x वाला को, एक साइड y वाला को, दोनों साइड से डिफरेंशिएट। आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। अब होमोजेनियस में देखते हैं। देखिए होमोजेनियस में क्या है, कोई भी dy by dx के पहले फॉर्म में लाएंगे, उसको जो भी इक्वेशन दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन उसे इस फॉर्म में लाएंगे। अगर x y वाला ऊपर है, नीचे x y, जैसे कि एग्जांपल से यहां समझते हैं, इस फॉर्म का होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल से समझाएंगे और बहुत बड़ी समझ में आएगा आपको। जैसे dy by dx बराबर ऊपर वाले सारे टर्म का पावर इक्वल होना चाहिए। जैसे इसका पावर, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, एक टर्म ये है। बातें थोड़ा सा मिस्टेक कीजिए, घबरा जाइएगा, बातों को बढ़िया से सुनिए। ऊपर वाले के सारे टर्म का पावर 1 होना चाहिए, नीचे वाले के सारे टर्म का पावर 1 होना चाहिए। और ऊपर जैसे कि इसका पावर 2 है और इसका पावर 2 है, ये दोनों इक्वल है, तो नीचे देखिए भी इसका भी पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है, 1 1 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो यह जब ऊपर वाला का पावर सेम हो जाए, ऊपर वाले प्रत्येक टर्म का पावर सेम हो जाओ और नीचे वाले प्रत्येक टर्म का पावर सेम हो जाओ, और दो ऊपर वाला का पावर सेम और नीचे वाला का पावर सेम, घबराइए मत, फिर से ऊपर वाले प्रत्येक टर्म का पावर सेम होना चाहिए, ऊपर वाले प्रत्येक टर्म का पावर सेम होना चाहिए, नीचे वाले प्रत्येक पावर का टर्म का पावर सेम होना चाहिए। जैसे देखिए ऊपर वाला का पावर का टर्म कितना है, 2 है, नीचे वाला क्या है
दो है। जब ई इक्वल होगा तभी हम इसे कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम फटाक दे y बराबर vx मान लेते हैं, y बराबर vx, और vx को हम उठाए दिया डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो dy बाई dx बराबर v प्लस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और इसको उठाकर इसके जगह इसको पुट करते हैं और यहाँ करते तो कुछ ना कुछ कट जाता है, फिर आ जाता है आपका वेरिएबल सेपरेबल के रूप में। जब वेरिएबल सेपरेबल के रूप में आएगा तो हम क्या बताए हैं कि एक साइड y वाला को एक साइड x वाला को दोनों साइड से इंटीग्रेट आंसर। तो रिलेशन इसका समझ रहे हैं ना आप सभी। पहले इसको हम क्या बनाएंगे, वेरिएबल सेपरेटर के मेथड में लाएंगे, उसके बाद हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, x वाला को एक साइड y वाला को एक साइड। अब हम जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब होता है कि y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया हो। y को कितना बार डिफरेंशिएट किया गया हो, एक बार डिफरेंशिएट किया गया हो। एक चीज और आप सभी को बता दें, अगर कहीं दिया हो ऐसे, ऐसे का मतलब होता है dt y बाई डी एस स्क्वायर। अगर आपको दिया हुआ कहीं ऐसे dy बाई dx, अगर कहीं दिया होगा आपका ऐसे, ये तीन को मतलब डी वाई को तीन बार डिफरेंशिएट किया गया है। वाई को कितने बार दोस्तों डिफरेंशिएट किया गया है, तीन बार किया गया है। मजा लीजिएगा, पढ़िए, मजा के साथ पढ़िए। मैथ एकदम समझने वाला चीज है, कोई रटने वाला चीज नहीं है। एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको बढ़िया से बढ़िया स्कोर ला सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ताकत है। सब सब्जेक्ट एक तरफ, मैथ एक तरफ। राजा बनना है ना तो मैथ पढ़िए। आइए तो बता रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि लीनियर मतलब क्या होता है, रैखिक, जिसका पावर 1 हो। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ y का कोफिशिएंट हमेशा या तो x में होगा या x और कॉन्सोनेंट का मिक्स होगा, या तो x के टर्म में होगा या x और कॉन्स्टेंट का मिक्स होगा। उसका बराबर जो भी फंक्शन होगा x में होगा, जो भी फंक्शन होगा x में होगा। बात है, समझ में आ रही है। पहले dy बाई dx एक खाली डिफरेंशिएट किया गया होगा, जैसे कि ये खाली है डिफरेंशिएट dy बाई dx। फिर जो y है इधर n है, बराबर के लेफ्ट साइड जो y है, y के पावर 1 होना चाहिए, और उसका कोफिशिएंट दोस्तों या तो x होना चाहिए, x के टर्म में कोई भी फंक्शन हो चाहिए, या x या कांस्टेंट के मिक्सर में होना चाहिए, ठीक है, मिक्स में होना चाहिए। और बराबर के राइट साइड में जो भी फंक्शन हो हमारा x में होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का होगा तो उसे हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, dy बाई dx बराबर dy बाई dx प्लस 2x। देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और ये x है, और ये है y। y का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, x और 2, यानी यहाँ y कोफिशिएंट हम जो पहले बताए थे, या तो x होना चाहिए या तो x और कांस्टेंट का मिक्स होना तो है, बराबर कोई भी फंक्शन x के फॉर्म में हो। तो देखिए है, तो ये क्या है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बताएंगे आपको तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सब कैसे करते हैं। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, कंपेयर करके कि p का मान क्या है, q का मान क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट p है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2x है, तो p बराबर हम क्या ले लेंगे 2x, और यहाँ q के बराबर क्या ले लेंगे s स्क्वायर। अब एक टर्म आता है दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर। टर्म क्या आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं जाएगा लेकिन बढ़िया आ जाएगा वीडियो, अच्छा समझ। देखिए कोई भी चीज को तनिए देर में समझा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, आप लोग कभी ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। आप 10 पे आए हैं, 10th लेवल पे आए, समझ में कम आएगा। तो थोड़ा सा बात को जितने गहरा से बताया जाएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। खैर आइए देखते हैं, पहले हम क्या बोले, हाँ एक चीज और, तीन चीज देखना है, तीन चीज हमारे हिसाब से देखना है लीनियर डिफरेंशियल। एक dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ जो y है उसका कोफिशिएंट या तो x में हो या x और कांस्टेंट का मिक्सर हो। दूसरा बराबर के उस, तीसरा बराबर के उस साइड में यानी राइट साइड में जो भी फंक्शन हो x के फॉर्म में हो।
तीन बात ध्यान रखिए, dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 हो, y का कोफिशिएंट या तो x का टर्म में हो या x और कांस्टेंट का मिक्सचर हो, बराबर के यानी राइट साइड में जो भी फंक्शन हो x का टर्म हो, तब हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, मतलब कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन y के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सब करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, हम आइडेंटिफाई करेंगे p का मान फिर q का मान, उसके बाद हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का मतलब होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कर लेंगे और कब e के पावर लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब एक चीज और बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं तो सर, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा लंबा जाएगा और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का मतलब क्या होता है, e का p को डिफरेंशिएट, p को इंटीग्रेट कीजिए और e के पावर में चढ़ा दीजिए, p को इंटीग्रेट कीजिए और e के पावर में चढ़ा दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। p को इंटीग्रेट कीजिए और e के पावर में चढ़ा दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। अब हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, सॉरी जो जनरल सॉल्यूशन बोलना है, जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर ऑफ dx। बन गया आंसर, हो गया आंसर, हो गया, यही तो करना है। अब हम जानेंगे दोस्तों बर्नौली। बर्नौली में क्या करना है कि सेम ऐसे होना चाहिए या यह कोई भी कोफिशिएंट हो, हमको नहीं मतलब है। यहाँ जब बराबर को उस साइड में है और में y के पावर कुछ ना कुछ आए तो हमारा होगा बर्नौली। बराबर के राइट साइड में y के पावर कुछ ना कुछ आ रहा है तो होगा हमारा बर्नौली। जैसे देखिए dy बाई dx प्लस x प्लस y, x इंटू वाई बराबर x y क्यूब। देखिए बराबर के राइट साइड में वो y के पावर कुछ ना कुछ आया है ना, तो e हमारा होगा बर्नौली। एकरा का सॉल्व करने का तरीका जानते हैं क्या होता है, पहले इसको हटाएंगे, e y के जो भी पावर है इस हटाएंगे, इसको हटाने का तरीका क्या होता है, या तो भाग करेंगे तो इधर भी होगा इधर भी होगा। जैसे कि मान लीजिए इसको भाग करते हैं तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा y के पावर 3 dy बाई dx प्लस x, का y बट्टा y के पावर 3 भी होगी, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, dy बाई dx प्लस x y के पावर -2, ऊपर चल जाएगा तो घट जाएगा x। अब देखिए जब इतना कर लीजिएगा ना तो इसको मानिएगा t, y के पावर का मानिएगा t, इसको क्या मानिएगा t, y के पावर -2 बराबर t। अब इसको ढाई दिया वो भी लॉल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y के पावर 3 dy बाई dx। बहुत मजा से पढ़ाएंगे, तो अनी से दिक्कत ना होने देंगे तुम लोग को भाई। आप लोग हमारे साथ दीजिए, पक्का हर एक टॉपिक बताएंगे। अब देखिए कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है ना आपको, तो हमारे कमेंटों में लिखिए कि भैया चाहे दोस्त ये समझ में नहीं आ रहा, आपको समझा दो, क्योंकि समझना ही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो बुक तो एक से काल लिखे गया, एक से काल बड़ा से बड़ा बुक है, लेकिन बुक पढ़ के जब आप समझ जाते हैं तो हमारे टीचर चाहे दोस्त का क्या जरूरत। चलिए आइए देखते हैं, तो डिफरेंशिएट किए ढाई दिया तो इसका क्या हो गया, देखो भाई dy बाई dx बराबर 1/3, इधर मल्टीप्लाई है 1/2 है दोस्तों, dy बाई dx। अब तनी सा ध्यान दो, इधर तनी सा ध्यान दो, तुमको दिख रहा है इतना बराबर कितना है, सॉरी ये dt है ना, 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी दोस्तों। देखो तो दोस्तों y के पावर -3 dy बाई dx प्लस x y के पावर -2 बराबर x है, तो क्या मैं इस इतना की जगह इतना रख सकता हूं, इसको मिटा सकता हूं, चलिए ये वाला मिटाते हैं,
इतना के जगह इतना रखते हैं। ठीक है, और इसको क्या माने दोस्तों, टी माने, प्लस एक्स टी बराबर एक्स। अब तनी बुझा रहा है कि जा रहा है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तनी जा रहा है। और इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको हटाते हैं, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई dt बाई dx माइनस एक्स टी माइनस 2xt माइनस 2xt बराबर -2x। अब पक्का आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका हम बताए थे कि p आइडेंटिफाई करना है और यहाँ से q करना है। अब p को इंटीग्रेट करके e के पावर में चढ़ा देना है। अब जनरल सोल्यूशन हम लिखेंगे, में t का लिखेंगे, और जहां t लिख देगा वहां t का मान y जानते हैं y के, तो y के फॉर्म में आ जाएगा। e कौन सा हो गया, दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t, t के फॉर्म में। देखिए यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, t का और कहीं t है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दो गो t है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। एक कोएफिशिएंट या तो x के फॉर्म में होगा, ना तो x और कांस्टेंट का मिक्सचर होगा, और बराबर x का फॉर्म में कोई भी फंक्शन होगा। तो आशा करता हूं कि आपको सारी मेरी बातें समझ में आई होगी। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में लिखिए, पक्का मैं समझाऊंगा, वादा है पूरा। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, कि कौन से नए कंसेप्ट के साथ। और इसी के साथ आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।